बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यूनिट नंबर 13.2 फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए लास्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमेना को डिस्कस करके आ चुके हैं कि हमारे पास जब कोई मूविंग चार्ज होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि हमारे पास एक कंडक्टर जिसके अंदर से करंट पास आउट हो रहा है, इसको हम लोगों ने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करवा दिया है। तो देखिए बेसिकली होगा ये कि एक हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द फ्लोइंग ऑफ द करंट, यानी कि यहां से हमारे पास जब इस वायर के अंदर से करंट पास आउट होगा यानी कि चार्जेस फ्लो करेंगे तो इसके अराउंड भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द करंट। तो देखें दोनों मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कोइंसाइड हो जाएंगी। तो जब हमारे पास फील्ड कोइंसाइड होती है तो हमारे पास जो है वो फोर्स एक्सर्ट होती है। तो यहां क्योंकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कोइंसाइड हो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अब ये फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और क्या चीजें जो है वो फोर्सेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं, इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करवाया है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एंड एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट्स। जो मैग्नेटिक फील्ड वायर के अंदर प्रोड्यूस होगी और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों इंटरेक्ट कर जाएंगे, रिजल्टिंग इन द फोर्स ऑन द वायर, जिसकी वजह से इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगी। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहली बात ये है कि दिस फोर्स एफ बी यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी कि हमारे पास ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड यानी कि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी। अंडरस्टूड सी बात है कि जितना बड़ा आपके पास मैग्नेट होगा यानी कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड का आपके पास मैग्नेट होगा उतनी ज्यादा आपके पास जो है वो फोर्स लगेगी। सो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। द सेकंड थिंग इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड करंट। जितना ज्यादा करंट आपका पास आउट होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमेना के अकॉर्डिंग कि जितना हमारे पास चार्ज फ्लो करेगा उतनी ही मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी। थर्ड हमारे पास है the force Fp is directly proportional to the length of the wire that lies in the field, यानी कि जितनी लेंथ हमारे पास प्रेजेंट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसके ऊपर भी फोर्स डिपेंड करती है, बिकॉज उतना ही चार्ज फ्लो करेगा। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से उतनी ही ज्यादा फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट होगी। तो ये तीन फैक्टर्स हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट है। पहली हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा हमारे पास करंट पासिंग थ्रू द वायर, तीसरा हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर और चौथा फैक्टर हमारे पास है द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल दैट द करंट कैरिंग वायर मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहां तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है आपको, लेकिन अगर आपके पास कंडक्टर इस एंगल से पड़ा हुआ है, इस तरह से पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा वो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो फिर हमारे पास ये जो फोर्स है ये डिपेंड करती है आपके साइन एंगल के ऊपर। इसको लास्ट में जाकर हम लोग डिस्कस भी करेंगे। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल दैट द करंट कैरिंग वायर मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो 90 डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम होगी, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर साइन एंगल इस्तेमाल करते हैं। सो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये चार फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास जो है वो फोर्स डिपेंड करती है। तो देखिए हम इन चारों को जो है वो कंबाइन कर लेंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन, यानी कि इन चारों इक्वेशन को हम लोग जब कंबाइन किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ इज पहले डायरेक्टली मोशन का साइन आएगा दैट इज BIL sin थीटा, और डायरेक्टली मोशन के साइन की जगह हम लोग जो है यहाँ पर कांस्टेंट को लेकर आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है डायरेक्टली मोशन वाला, कि एफ इज डायरेक्टली मोशन टू BIL sin थीटा एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। ठीक है, सो एफ बी इक्वल्स टू कांस्टेंट के BIL sin थीटा। यहाँ पर कांस्टेंट के जो है ये हमारे पास इक्विवेलेंट होता है 1 के। अच्छा यहाँ पहले हम लोग जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं कि हमने यहाँ पर ये बात की कि हमारे पास जो है वो फोर्स एक्सर्ट होगी इस वायर के ऊपर। अब फोर्स जो है उसके बारे में एक बात याद रखिएगा कि फोर्स इन दोनों के 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो आपके करंट की डायरेक्शन है, जो फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर लगेगी वो इन दोनों के यानी कि बी और आई के परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि आपको ये राइट हैंड रूल दिखाई दे रहा है, यही राइट हैंड रूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए अगर आई जो है
अगर आई जो है मिडिल फिंगर्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 4 फिंगर्स आपका मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन होगी और थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है और करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में तो फोर्स आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो दैट इज कॉल्ड द राइट हैंड रूल, दैट इज डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज एक्सर्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखें ये कहलाता है राइट हैंड रूल। हमने यहां पर बतानी है कि हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है। फोर्स की डायरेक्शन के लिए याद रखिएगा कि फोर्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों की 90 डिग्री के एंगल पर होती है। यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और करंट वाई डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर लगेगी वो जेड डायरेक्शन में होगी, जो कि हम लोग राइट हैंड रूल से बताते हैं। देखिए राइट हैंड रूल में ये होता है कि 4 फिंगर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, 4 फिंगर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंटिंग द इंड्यूस्ड करंट एंड थंब रिप्रेजेंटिंग द फोर्स। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 1, सो अबव इक्वेशन बिकम्स एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा, और इसको याद करने के लिए फॉर्मूला हम लोग कहते हैं बिल साइन थीटा। ठीक, अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि फोर्स हमारे पास जो मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है, ये डिपेंड करती है एंगल के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर जो वो वेक्टर फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, दैट इज एफ पी इक्वल्स टू आई, क्योंकि करंट हमारे पास जो है वो बेसिकली स्केलर है, तो हमारे पास यहाँ पर एल और बी के दरमियान हमारे पास जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में लेंगे, बिकॉज साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास फोर्स का मैक्सिमम होगी और का मिनिमम होगी। द मैग्नेटिक फोर्स जीरो इफ एंगल बिटवीन एल एंड बी 0 डिग्री। अगर हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो कि हम लोगों ने देखे यहाँ पर ऊपर हमने देखा ना कि अगर हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर इस तरह से पड़ा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पड़ा होगा, तो हमारे पास फोर्स हो जाएगी 0। ठीक है, द मैग्नेटिक फोर्स इज 0 इफ एंगल बिटवीन एल एंड बी 0 डिग्री एंड मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। और जैसे हम लोगों ने वहां पर कंडक्टर रखा हुआ है डायग्राम के अंदर, अगर हमारे पास कंडक्टर अगर 90 डिग्री के एंगल पर है तो हमारे पास जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, फोर्स मैक्सिमम इक्वल्स टू बी आई एल साइन 90 डिग्री। सो साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, यानी कि हमारे पास फोर्स जो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल 2 एंड फ्लिपिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर राइट हैंड रूल को अभी डिस्क्राइब किया कि हमारे पास जो है वो 4 फिंगर करंट की डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, तो जो आपका थंब है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो द यूनिट, अब हम लोग यहाँ पर जो है वो पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। लेफ्ट हैंड रूल भी आपको यही दिखा रहा है कि अगर आपका 4 फिंगर जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल फिंगर आपकी जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थंब आपकी फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल बेसिकली हमारे पास जो है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है और लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास जो वो इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट होता है। तो देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल 2 एंड फ्लिपिंग लेफ्ट हैंड रूल। द यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। यानी कि हमारे पास ये जो बी है, ये जो बी हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट हमारे पास होती है न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, और इसको टेस्ला कहा जाता है। ये एक साइंटिस्ट का नेम है, दैट्स व्हाई इसकी रिप्रेजेंटेशन कैपिटल टी से होती है। ठीक, अब देखिए न्यूटन पर एम्पेयर मीटर कैसे होगा, जैसे मेरे पास ये फॉर्मूला बना हुआ है बी आई एल, तो मुझे इस बी की यूनिट बनानी है। तो देखिए इस आई और एल को मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर लेकर जाऊंगा। फोर्स की मेरे पास यूनिट होती है न्यूटन, करंट की होती है एम्पेयर, लेंथ की होती है मीटर, तो मेरे पास यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। दैट न्यूटन पर एम्पेयर मीटर इज बेसिकली डिफाइंड एज अ टेस्ला, राइट। और टेस्ला की हम लोग डेफिनेशन क्या बना रहे हैं, देखिए हम कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इज सेड टू बी 1 टेस्ला। ये ऑफ है, ठीक है, ये ऑन नहीं है, ऑफ है। ऑफ इंडक्शन इज सेड टू बी 1 टेस्ला। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 टेस्ला होगी अगर 1 न्यूटन की फोर्स, इफ 1 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास लग रही है वायर के ऊपर वो 1 न्यूटन की है 1 मीटर लेंथ के कंडक्टर के ऊपर। और अगर करंट जो है, व्हेन करंट इज 1 एम्पेयर ऑफ इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, दैट इज द डेफिनेशन फॉर द टेस्ला, कि अगर हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फोर्स 1 न्यूटन की लग रही है 1 मीटर की लेंथ के ऊपर, अगर आपके जो करंट के अंदर, जो वायर के अंदर जो करंट है वो 1 एम्पेयर का पास आउट हो रहा है, तो सो अनदर यूनिट ऑफ बी इज गॉस विच इज गिवन बाय 1 गॉस इक्वल्स टू (10⁻⁴) टेस्ला। ये हमारे पास जो है वो छोटा यूनिट है, ये इस्तेमाल बहुत कम होता है। ज्यादातर हमारे पास जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे।
तो ये हमारे पास था यूनिट नंबर 13.2 फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो वो कोई फोर्स को जो है वो फील करेगा, एंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ BIL साइन ऑफ थीटा। अगर साइन 90 डिग्री तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल। सो ये BIL से हम लोग जो है वो याद करने के लिए दैट अ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिल से याद रखते हैं, बिल साइन ऑफ थीटा। ठीक, ये हो गया हमारे पास यूनिट नंबर 13.2। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन कर सकते हैं, चलो मैं उसकी आंसर करने की कोशिश करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।